हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्ज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग नोड से MongoDB को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक डेटाबेस बनाना है अपने MongoDB में। तो मैं यहाँ पर Mongo सेल पे गया, मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया, ये मेरा कनेक्ट हो गया। तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको पता ही है कि यूज और डेटाबेस का नाम लिखा जाता है। डेटाबेस एकदम बन गया आपके सामने, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें एक कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन बनाना है किस नाम से? रिकॉर्ड्स नाम से। तो आइए अब कलेक्शन बना देते हैं। कलेक्शन को कैसे बनाते हैं? db डॉट क्रिएट कलेक्शन। ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं अपने MongoDB में। ठीक है, और कलेक्शन का नाम आपने रख दिया रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये देखिए आपका बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ रिकॉर्ड्स इनपुट करने हैं। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ जिससे समय हमारा बच जाए। तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे रिकॉर्ड हमारे इनपुट हो गए। अगर आप इसको देखना चाहें तो db डॉट रिकॉर्ड्स डॉट फाइंड अगर आप कर देंगे तो आप सारे रिकॉर्ड को यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड आपके यहाँ पर क्या हो गए, सो हो गए। अब आना है आपको अपने MongoDB अपने प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में आपको बनाना है। तो मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बिल्कुल बना के रखा है, और इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले तो हमको पुराना वही काम करना है, npm इंस्टॉल npm init यस कर दीजिए। तो पैकेज डॉट जेसन फाइल हमको बनानी पड़ेगी यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, npm इंस्टॉल MongoDB को आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो MongoDB आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ये MongoDB का एक तरीके से पैकेज है जिसको हमको कनेक्शन के समय जरूरत पड़ेगी। तो ये भी इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी फाइल खोलिए। फाइल का नाम है index.js, जो भी आप देना चाहें। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को लिखना। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमको एक क्लास होती है, मतलब हमको रिक्वायर करना होता है MongoDB को। ठीक है, तो MongoDB ये बेसिकली ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से हमें एक क्लास को खास तौर से इंपोर्ट करना होता है, और उसका क्लास का नाम होता है, पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे उसका नाम है Mongo क्लाइंट। ठीक है, तो Mongo क्लाइंट नाम की एक क्लास है, जिस क्लास को हम लोगों ने MongoDB नाम के पैकेज से क्या किया, इंपोर्ट किया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लीजिए आप। यहाँ पर एक कॉन्स्ट, एक URL नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप बताइए कि MongoDB का URL क्या है। तो MongoDB का URL हमेशा फिक्स होता है, ये है MongoDB:/। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, आपके सिस्टम का लोकल एड्रेस 127.0.0.1, क्योंकि MongoDB आपके सिस्टम पे ही चल रहा है, और वहाँ पर पोर्ट है 27017। ये MongoDB का पोर्ट है जिसमें MongoDB हमारा रन करता है, 27017। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि कॉन्स्ट, एक यहाँ पे db नेम नाम का वेरिएबल ले लीजिए, जहाँ बताइए कि आपके डेटाबेस का नाम क्या था। आपके डेटाबेस का नाम क्या था, YT आपके डेटाबेस का नाम था। ठीक है, उसके बाद एक आप चाहें तो वेरिएबल ले लें। यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम जो मन कर रख सकते। क्लाइंट मान लीजिए हमने रख दिया, क्लाइंट इज इक्वल टू, आपने कहा कि न्यू MongoDB, ये जो Mongo क्लाइंट आपने जो यहाँ पे किया, और इसके अंदर आप URL को पास कर दें। ठीक है, ये जो URL आपने बनाया है, URL ये पास कर दीजिए आप। ठीक है, इसका मतलब Mongo क्लाइंट के अंदर हमने URL को पास कर दिया। अब बाकी के काम हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन क्यों बनाना पड़ेगा उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, लेकिन आप समझिए कि एक फंक्शन आप बना लीजिए। फंक्शन का नाम मान लीजिए आपने कहा गेट डेटा, और इस फंक्शन के अंदर हमें बाकी काम लिखना है। फंक्शन क्यों बना दिया अचानक से, मैं बताऊंगा आपको थोड़े से में। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया कॉन, और कॉन इज इक्वल टू आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर आपने कहा कि क्लाइंट, मतलब ये जो आपने बनाया है ना कनेक्शन के लिए क्लाइंट, तो आपने कहा क्लाइंट डॉट कनेक्ट। कनेक्ट नाम का एक मेथड होता है जो कनेक्शन को स्टेब्लिश करेगा। अब जाहिर सी बात है कि कनेक्शन को स्टेब्लिश करने में दिक्कत क्या होती है, जो क्लाइंट मेथड होता है ये प्रॉमिस को रिटर्न करता है। प्रॉमिस मैंने पढ़ाया था आपको ECMAScript में कि अगर क्लाइंट के मतलब क्लाइंट होने में टाइम लगता है तो आगे का काम तब तक नहीं हो जब तक कि हमारा कनेक्शन ना हो जाए। तो क्लाइंट को रिटर्न करने का मतलब कि यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अवेट, और अगर आपने यहाँ पे अवेट लगाया तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको असिंक। ठीक है, याद रखिए, इसीलिए फंक्शन बनाया हमने, क्योंकि ये जो क्लाइंट डॉट कनेक्ट है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेटाबेस से कनेक्शन हमेशा एक टाइम टेकिंग काम हो सकता है, तो हो सकता है समय लगे। तो जब तक
कनेक्शन ना हो जाए, नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो, इसके लिए क्या होता है कि प्रोमिसेस को रिटर्न करता है। तो प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, अवेट। और अगर आपने किसी भी स्टेटमेंट में अवेट लिखा है तो जिस मेथड के अंदर आपने अवेट यूज किया है वो मेथड हमेशा असिंक होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए, एक बेसिक सा नियम है ये। ठीक, तो ये आपने कौन बना डाला, डॉट कनेक्ट आपने कर दिया। अब आपने एक वेरिएबल लिया लेट डीबी, और डीबी इक्वल टू आपने क्या कर दिया कि आपने कहा कॉन डॉट डीबी, किस डेटाबेस से आप कनेक्ट करने जा रहे हैं, आप कनेक्ट करने जा रहे हैं वाईटी डेटाबेस से। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कहा कि भाई कनेक्ट करो किससे, वाईटी डेटाबेस से, आपने इससे कनेक्ट करवा दिया इसको। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब लेट कलेक्शन, लेट कलेक्शन का मतलब एक कलेक्शन ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, डीबी डॉट कलेक्शन। ठीक है, तो जिस कलेक्शन से आपको कनेक्ट होना है उस कलेक्शन का नाम क्या, उस कलेक्शन का नाम है रिकॉर्ड्स, इसी से तो कनेक्ट होना है आपको। तो डीबी डॉट कलेक्शन ये रिटर्न करेगा एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट को। तो कलेक्शन ऑब्जेक्ट से अब क्या होगा कि अब आपको चाहिए रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू कलेक्शन। जैसे कलेक्शन होता है तो कलेक्शन से क्या होगा, आप अभी तक क्या करते थे, कलेक्शन डॉट फाइंड, और फाइंड करने के बाद हम कहते थे सारे रिकॉर्ड दिखा दो और एरे के फॉर्म में दिखा दो, टू एरे यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, और आपने कहा कि भाई ऐसा करो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग आपने कहा कि रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दो। ठीक है, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने मांगो क्लाइंट क्लास को यहाँ पर हमने यहाँ पे लिया अपने प्रोग्राम के अंदर, फिर हमने कहा मांगो डीबी कोलन 127.0.0.1 कोलन 27017, ये मांगो डीबी का यूआरएल है जहाँ पे मांगो डीबी रन कर रहा है। ये हमारा डेटाबेस का नाम है वाईटी। उसके बाद हमने कहा कि क्लाइंट इक्वल टू न्यू मांगो डीबी, यूआरएल को हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा कॉन इक्वल टू अवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट, तो हमने कहा क्लाइंट को कनेक्ट कर दो। यहाँ पे डीबी इक्वल टू, यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैनुअल देने से बेहतर क्या था कि हम यहाँ पे दे दिए होते डीबी का नाम, डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमने कहा डीबी डॉट कलेक्शन रिकॉर्ड, तो डीबी डॉट कलेक्शन में हमने कहा कि जो ये कलेक्शन क्या है, रिकॉर्ड्स का मतलब ये रिकॉर्ड को ये वापस करेगा। ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड कलेक्शन का रेफरेंस कलेक्शन के अंदर देगा। अब हमने कहा कि रिकॉर्ड को यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर दो, तो ये जो कलेक्शन डॉट फाइंड है ये भी अवेट को रिटर्न करता है। अवेट का मतलब ये जाहिर सी बात है थोड़ा समय ले सकता है, जो भी टाइम टेकिंग ऑपरेशन होते हैं वो प्रोमिसेस को रिटर्न करते हैं। प्रोमिसेस का मतलब आपको अवेट से उसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपली गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लेना है। गेट डेटा फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए और आप इसे रन कराइए। यहाँ पर आप आ गए, आपने कहा नोड डॉट इंडेक्स फाइल को आप रन कराइए, ये देखिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिकॉर्ड आपने इनपुट किया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। आप देखिए ये सारा रिकॉर्ड जो आपने इनपुट किया है अभी, ये देखिए सारे रिकॉर्ड आपके सामने कंसोल पे आ गए। ठीक है, तो इन रिकॉर्ड्स को हम कैसे बाकी जगह पे दिखाएंगे बात की बात है, लेकिन अभी आपकी कनेक्टिविटी हो गई और आपने रिकॉर्ड को कंसोल पे शो करा दिया। तो बधाई हो आपको, आपका पहला प्रोग्राम बन गया जो मांगो डीबी को कनेक्ट करेगा नोड से। ठीक है, बाद में इसको हम एक्सप्रेस से और रिएक्ट से सबसे कनेक्ट कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।